आई थिंक 1 महीने पहले मैंने आई थिंक यही बैकग्राउंड के साथ कहा था कि आई एम लिटिल वरीड, एंड आई थिंक वो वरी अभी 10 टाइम ज़्यादा हो चुकी है. ऑप्टिमिस्टिक रहना इम्पॉर्टेंट है, बट आई ऑल्सो थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक एंड स्पीक आउट वॉट यूर फीलिंग एंड योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सीजन क्या है. वेलकम बैक एवरीवन टू मैनेज द मॉक. देखो, हमने आर्ने स्लॉट को बैक नहीं किया. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है. ये ट्रांसफर विंडो में हमने आर्ने स्लॉट को बैक नहीं किया है. उसको जो प्लेयर्स चाहिए, उसके टाइप का जो फुटबॉल खिलवाना है, हमने रिचर्ड ह्यूज और माइकल एडवर्ड्स ने उसको बैक नहीं किया फिलहाल. वो ऑब्वियसली ही इज करेक्ट इन सेइंग दैट ही इज इनहेरिटेड अ वेरी गुड स्क्वाड, विच इज ट्रू. अनलाइक अदर मैनेजर्स लिवरपूल में आए, उन्हें बहुत अच्छी स्क्वाड मिली है, बट बहुत ग्लेयरिंग होल्स हैं. सो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए ये सीजन, आई थिंक वो उसकी बात करनी बहुत ज़रूरत है. मुझे ऐसे लग रहा है, कंसिडरिंग आर ट्रांसफर विंडो, ये एक जस्ट ओपिनियन है कि रिचर्ड ह्यूज एंड माइकल एडवर्ड्स ने बोला रहेगा कि देख यार, ये सीजन हम तेरे को ज़्यादा जज नहीं करेंगे, अगर चैंपियंस लीग लिया है तो मस्त, बिकॉज हम प्लान नहीं कर पाए हमारे इनकमिंग्स. मैं ये नहीं कहूँगा माइकल एडवर्ड्स के अंडर हमने साइनिंग्स नहीं की इन द पास्ट, वो टोटली फॉल्स है. बहुत अच्छी साइनिंग्स की है हमने इन द पास्ट, बट राइट हियर राइट नाउ ये ट्रांसफर विंडो इंकरेजिंग नहीं रहा है हमारे लिए. हम लोग एक सीजन एंटर कर रहे हैं जहां ऐसे लग रहा है रायन ग्रावेनबर्च हमारे डीएम रहेंगे. हमने इप्सविच के अगेंस्ट और ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट लिसन बहुत अच्छा खेला. वी गॉट 3 पॉइंट्स इन बोथ द गेम्स, क्लीन शीट्स रखी हैं. सो ऑब्वियसली देयर इज एन एयर ऑफ पॉजिटिविटी जो हम रखना चाहेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द सीजन. बट जैसे मैंने कहा, हमारे गोल्स हमें सेट कर देने चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए ये सीजन. मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कोई भी कॉम्पिटिशन में. इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी फुटबॉल क्लब, एवरी फुटबॉल टीम. क्लॉप के अंडर तो हमने भरपेट इंजरीज देखी, जिसकी वजह से हमारे टाइटल रन्स डिरेल हुए हैं, हमारे ट्रॉफीज बहुत बहुत जो जीत सकते थे वो नहीं जीत पाए अंडर योर्गन क्लॉप, बिकॉज एफएसजी ने बैक नहीं किया या फिर इंजरीज हो गए. सो इंजरीज आर गोइंग टू हैपन अंडर आर्ने स्लॉट एज वेल. श्योर, स्टाइल ऑफ प्ले चेंज हुआ है. क्या हमारी स्क्वाड इज थिकर? नो. लास्ट सीजन से अगर आप कंपेयर करो, थियागो चले गए, मैटिप चले गए, सेफ वैंडरबर्ग चले गए, फाबियो कार्वालियो चले गए, बॉबी क्लार्क चले गए. अभी ऐसे सुनने में आ रहा है कि शायद से जो गोमेस को भी जाने दे, नैट फिलिप्स को भी जाने दे. सो हमने जैसे प्लेयर्स सेल किए, मैं ये मानता हूँ इनमें से काफ़ी प्लेयर्स ज़्यादा नहीं खेले लास्ट सीजन, मेजर प्लेयर्स नहीं थे, बट वो स्क्वाड प्लेयर्स थे, स्क्वाड के आसपास थे. आपने सेल तो बहुत ही अच्छा किया. रिपोर्ट कार्ड सेल के लिए A+ है, बट इनकमिंग्स तो है ही नहीं. मोहम्मद आशवल ही है जो कि ये सीजन नहीं रहेंगे, अगले सीजन आएंगे. सो इट इज़ नॉट हेल्प्ड आवर फर्स्ट टीम एट ऑल. आप रायन ग्रावेनबर्च के साथ पूरा सीजन HDM नहीं निकाल सकते. आपके सामने आर्सेनल जब आएंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड जब आएंगे, मैनचेस्टर सिटी जब आएंगे, ब्राइटन जब आएंगे, विला जब आएंगे, मतलब ये तो मैं अच्छी टीम्स की बात कर रहा हूँ. कोई भी टीम यार जो मिडफील्ड में एकदम रिजिड है, टफ है, उनके अगेंस्ट कितना मुश्किल होगा रायन ग्रावेनबर्च को खेलना, मैं यही सोच रहा हूँ. और अगर रायन ग्रावेनबर्च को इंजरी हो गई तो क्या आप अपने टैक्टिक्स वापस, यू विल स्वॉलो द बिटर पिल एंड यू विल प्ले एंडो ओवर देयर, तभी क्या करेंगे? जो 2 प्लेयर शायद से वो पिवट में खेल सकते हैं, स्टेफन बाइजेटिच और टाइलर मॉर्टन, उनको भी बात हो रही कि आप लोन पे बेच देंगे. टाइलर मॉर्टन के लिए तो हम अपेरेंटली फर्स्ट मतलब परमानेंट बिड्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. बाइजेटिच इफ ही गोज टू साल्जबर्ग और लेवरक्यूसेन और वेरेवर, जिसके साथ भी लिंक्स है यार, वो अगर उधर हर एक गेम खेलेगा, he would want to end up, if he comes back, he would want to end up playing every game as well at Liverpool ना, because वो आदत लग जाती है, वो चस्का लग जाता है कि आपको हर एक मैच खेलना है. How can we let go of Bajcetic? It's beyond me. इंजरी एंड मैच फिटनेस का ही मेरे को लग रहा है कि यही एक रीज़न है, बिकॉज हम मतलब इट्स बियॉन्ड बिलीव हाउ लाइट वी आर. वो एक पोजीशन के लिए हम लोग ग्रावेनबर्च और एंडो ही लग रहा है फिलहाल. ग्रावेनबर्च जो नेचुरली
डिफेंस माइंडेड नहीं लगते मुझे, एंड एंडो जो आपके स्टाइल के साथ नहीं वेवलेंथ मैच हो रही है, एंड यू लेटिंग गो ऑफ मैचेटिच, डायनामोट। हम रूथलेस तो हो रहे हैं, बट हम क्या 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 प्लानिंग हो किसी को समझ नहीं आ रहा है। राइट हियर राइट नाउ आई थिंक किसी को भी कोई भी ये नहीं कह सकता सर्टेनिटी के साथ ये प्लान है, हम ये करने वाले हैं, एंड देन दिस विल बी दी आउटपुट, और यह हम एम ये कर रहे हैं। आई थिंक अभी हमें एज सपोर्टर्स, लिवरपूल सपोर्टर्स, कोई साइनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इट्स टू लेट इन द ट्रांसफर विंडो फॉर अस। हम तो 2 महीने से थक गए हैं। अभी तो मैं बोलते बोलते भी मेरे को थकान हो चुकी है कि लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, डीएम, ये तो बेयर मिनिमम था यार, ये तो बेयर मिनिमम था हमें जो एड्रेस करना था, बट हमने नहीं किया है ये एड्रेस। मतलब सेंटर बैक का इशू तो मतलब प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं तो भी एड्रेस नहीं किया। डीएम तो आपको पता है कि ये स्क्वाड में जो आपको जो स्टाइल खिलाना है, एक भी प्लेयर नहीं है वैसे, तो भी वो एड्रेस नहीं हुआ है। सो हमने आर्ने स्लॉट को बैक नहीं किया है। सो कहीं ना कहीं हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमने आर्ने स्लॉट को बैक नहीं किया है। सो इन आर जजमेंट्स, जब हम मैचेस हारेंगे, जब एक स्ट्रेच आएगा जहां बहुत नेगेटिविटी है, मेरे हिसाब से हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने आर्ने स्लॉट को बैक नहीं किया ये सीजन, ये ट्रांसफर विंडो में। आर्ने स्लॉट के हिसाब से आर्ने स्लॉट क्या कहेंगे जब हम लोग मैचेस हारेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पहले तो आप कह रहे थे नहीं हुआ ट्रांसफर विंडो, चलो ठीक है, बट आई हैव इनहेरिटेड अ वेरी गुड स्क्वाड। जब हम हारेंगे 2-3 मैचेस ऑन द बाउंस, तभी वो यही बोलेंगे, या वो बोलेंगे यार वी couldn't get the players in the transfer window, we need a few players, देखते हैं, तभी वो ये बोलते हैं क्या। और हमने तो हेड कोच हायर किया है ना, तो अगर आपको लगता है कि एंडो वो टाइप का डीएम नहीं है, सो लेट्स ट्राई टू मेक हिम दैट। आई नो he's 30+, बट शायद से टैक्टिकली हम कुछ कोशिश कर सकते हैं टू मेक हिम इनटू दैट प्लेयर। शायद से ये सीजन बहुत ही टफ है टू अंडरस्टैंड क्या होगा कैसे होगा, बिकॉज चैंपियंस लीग भी है। आई थिंक अगर हम टॉप 4 ले आए ये करंट स्क्वाड के साथ, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि आप यूनाइटेड को देखो, उन्होंने 5 मेन साइनिंग्स की, 2 सेंटर बैक, 1 राइट बैक, डीएम उगारते भी हो गए, जोक्सी भी साइन हो गया, मैनचेस्टर सिटी ने सेवेन्यू साइन किया, गुंडवान वापस आ गए हैं, दे माइट मेक अ लेट मूव, कंसेलो भी बेच दिया, अल्वारेस भी बेच दिया, तो पैसे बहुत आए, दे कुड डू समथिंग। आर्सेनल ने मिकेल मरीनो, कैलिफ्योरी साइन किया, विला ने स्ट्रेंथन किया है अपनी टीम, एवरीवन अराउंड यू इज। ब्राइटन ने क्या एम्बिशन दिखाया ये ट्रांसफर विंडो। मैं तो पहले 6-7 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो में तो खुद की बातें कर रहा हूँ, अभी अब आजू बाजू देखो सब लोग ने स्ट्रेंथन किया है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, फॉर अस टू क्वालिफाई इन द टॉप 4 बहुत मुश्किल है। वी आर बैंकिंग ऑन इंजरीज नॉट हैपनिंग, जो वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो मतलब वी आर होपिंग कि द इंजरी गॉड्स फॉरगिव अस दिस सीजन, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब देख लो, पहले सेकंड मैच डे में कर्टिस जोन्स ऑलरेडी निकल हो गया, सो उधर ही अब मिडफील्ड की डेप्थ देख लो, मिडफील्ड तो एड्रेस ही नहीं किया हमने डीएम के अलावा। मैकैलिस्टर, सबोचला, ग्रावेनबर्च गया, स्ट्रैटेजी चेंज, मैकैलिस्टर गया, कर्टिस जोन्स इंजरी प्रोन, और सबोचला की जगह हार्वी एलियट। सो इट्स नॉट आइडियल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। ये सीजन हमारा लास्ट ईयर के यूनाइटेड जैसे भी हो सकता है, जहां हम 7th-8th फिनिश करें, या चेल्सी जैसा भी हो सकता है जहां हम लोग मतलब वी आर स्क्वांडरिंग एट 9th और 10th, हो सकता है। बिकॉज अगर एक इंजरी हो गई वैन डाइक को या मोहम्मद साला को, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कैसे कोप करेंगे, क्योंकि वो क्लॉप की पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी नहीं है कि अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, जो हम गेम प्योर इमोशंस पे जीतते थे, वो मेरे को स्लॉट के अंदर थोड़ा मुश्किल लग रहा है टू हैपन।
बिकॉज वो बहुत ही ठहराव, जो भी देखा है ठहराव के साथ वो इंसान बात करता है, इमोट करता है, ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ. सो कभी कभी यू नीड दैट पैशन, यू नीड दैट एग्रेशन, यू नीड दैट फादर फिगर टू ड्रैग यू ओवर द लाइन. क्या वो स्लॉट कर पाएगा इन गेम्स, पता नहीं, बट क्लॉप ने बहुत बार किया जब हम खराब भी खेल रहे हैं. सो ये एक और चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, वैसे रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे. जो बार्सिलोना एंड एनफील्ड हुआ था वो स्लॉट के अंदर मुश्किल है, बिकॉज वो पर्सनैलिटी नहीं है उसकी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्लॉट में गलती है, प्लीज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वट एवर आई एम थिंकिंग अभी. सो हमें एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने पड़ेंगे ये सीजन. एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, हमने ट्रेंट, वैन डाइक एंड सलाह को नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए हैं. पॉल जॉयस कह रहे कि क्लब ने ही कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू नहीं किए, विच इज अ क्राइंग शेम दोस्तों. Maybe we're waiting for the transfer window to get done, do something and then address these people. बट यार वो भी इंडिविजुअल्स है, वो भी प्रोफेशनल्स है, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है. सब वाइब्स पे नहीं चल सकता है दोस्तों कि आप बहुत साल खेले हैं तो ये लोग तो बाद में बात ही कर लेंगे. भाई चलो ठीक है, अगर आपने बाद में बात करनी है इनसे, बट आपने ट्रांसफर विंडो में कुछ नहीं किया. वर्जिल वैन डाइक ने बहुत बोला है कि मेरे फ्यूचर को मेरे को देखना पड़ेगा कि व्हाट द क्लब डज. वैन डाइक ने ये बोला है. ट्रेंट विल बी सेड्यूस्ड बाय अदर क्लब्स, अदर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर उसको दिख रहा है कि इधर कुछ नहीं हो रहा है, ही विल ऑल्सो थिंक, ऑल्दो इज अ स्काउसर इन आवर टीम, ही इज बोर्न एंड रेज्ड हियर. उम्मीद ये है कि साइंस अ न्यू डील. सलाह का तो लेवल वो ही है, वो भी नो ब्रेनर ही लग रहा है. जस्ट गिव हिम व्हाट ही वांट्स. देयर इज सो मच टू थिंक. when you take a deep breath, you hope कि चलो सब चीज़ ठीक होगा. But when you just sit, think कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, there are a lot of things to worry about this season. मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी होंगी. ये सीज़न बम्पी हो सकता है, बहुत बम्पी हो सकता है ये सीज़न. ये मान के चलो बम्पी होने वाला है, बट we will be here no matter what. Up the Reds.